रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच महायुद्ध में हम दुनिया को जलते हुए देख रहे हैं। लाखों लोगों के कत्लेआम और अमूल्य संपदा के खाक होने के बावजूद अब तीसरे महायुद्ध का खतरा बढ़ चुका है। पिछले कुछ महीनों से इजरायली हुकूमत हमास आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए जी जान से जुट चुकी है। जवाब में ईरान ने भी काउंटर अटैक कर दुश्मनी को और हवा दे डाली। ईरान का इजराइल को परमाणु हमले की धमकी देना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तब जब दुनिया पहले ही 2 महायुद्धों को अपनी आंखों से देख चुकी है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच कत्लेआम जारी है। उधर इजराइल हमास के नामो निशान को मिटा देने की कसम खा चुका है। इजरायली सेना राफा पर कभी भी हमला कर सकती है। उधर खामेनेई के सलाहकार कमल खरजाई ने बड़ा बयान देकर तीसरे महायुद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। खर्राजी ने ईरान के परमाणु सिद्धांत में बदलाव का संकेत दिया है और कहा है कि इजराइल से तेज होती दुश्मनी ने उसे अपनी परमाणु नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वह इजराइल पर परमाणु हमले से भी पीछे नहीं हटेगा। उनके इस बयान ने परमाणु हथियार विकसित करने की ईरान की महत्वाकांक्षा पर एक बार फिर से बहस तेज कर दी है। पिछले दिनों में दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे पर सीधे हमले किए थे। इस तनाव की शुरुआत तब हुई जब 1 अप्रैल को इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। इस हमले में ईरान के 7 वरिष्ठ सैन्यकर्मी मारे गए थे। इजराइल को जवाब देते हुए ईरान ने भी हमला किया था और कई ड्रोन भी दागे। इससे बदला लेने के लिए 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया। ईरान की ओर से इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जिसमें से अधिकांश को इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद ईरान ने भी उसके कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल ने हमला किया। माना जाता है कि ये हमले इजराइल ने करवाए थे। इजराइल ने इराक स्थित ईरानी सैन्य अड्डों पर भी हमले किए थे। अब जब ईरान ने परमाणु हमले की धमकी दी है तो इसको हल्के में लेना वैश्विक समुदाय के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। भारत समय नेटवर्क के लिए डेस्क रिपोर्ट।